बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज़ के पहले लेक्चर में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे आर्डिनो ओपन सोर्स फर्मवेयर और इनको प्रोग्राम किस तरह किया जाता है और आर्डिनो बोर्ड एग्जैक्टली है क्या चीज़। ये फर्स्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह आने वाले तमाम लेक्चर्स हम उर्दू में ही डिलीवर करेंगे और आई होप कि इन तमाम लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद आप ना सिर्फ आर्डिनो को प्रोग्राम भी कर लेंगे बल्कि दीगर माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज हासिल कर लेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये आर्डिनो बोर्ड है जो आपने परचेज कर लिया होगा, मार्केट में यूजली ये अवेलेबल है, आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर लें। इसके साथ आपको एक पैकेज डिलीवर होगा जिसके अंदर मेनली ये बोर्ड होगा, एक साथ यूएसबी केबल होगी। आपने यूएसबी केबल को प्लग इन करना है और सीडी साथ अवेलेबल हो तो इसका आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। आई होप कि वो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं भी है, सीडी नहीं भी आई, तो आप आर्डिनो की वेबसाइट पे जाके वहाँ से इसका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या कंपाइलर या सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बोर्ड से। आर्डिनो उनो R3 मॉडल है इस वक्त आपके पास। आई होप कि आपने उसको ओपन कर लिया होगा और आए हम आपको इसके मेन पार्ट्स के बारे में बताते चलें और मेन पार्ट्स के बाद डीपली हम इस चिप को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको इसकी इंटरनल फंक्शनिंग जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये जी आर्डिनो बोर्ड है, ये इसका मेन प्रोसेसर है और इसको बोलते हैं एटमल या एटमेगा 328P। ये एक बड़ा पुराना माइक्रो कंट्रोलर है और आर्डिनो ने इतना किया है कि इस माइक्रो कंट्रोलर को उठा के एक सिंपल से बोर्ड के ऊपर रखें और इसकी कनेक्टिविटी के लिए एक्सटर्नल कनेक्टर्स दे दिए और बाकी इंटरफेसेस के लिए आपको साथ में कुछ चीज़ें दे दी ताकि आप लर्न कर सकें। इससे पहले आर्डिनो जो कि 30-40 साल पुराना एक माइक्रो कंट्रोलर है, सॉरी एटमल जो कि 30-40 साल पुराना माइक्रो कंट्रोलर है, वो मार्केट में अवेलेबल था। उसको प्रोग्राम करने के लिए आपको अपना एक कस्टमाइज बोर्ड डिज़ाइन करना पड़ता था और इसका कोड जो है यूजली असेंबली में या सी में लिखा जाता था और इसका जो मेनली कंपाइलर होता था वो कील हम यूज़ किया करते थे। कील में आप उसकी कोडिंग करते थे, कील कंपाइल करके उस .x फाइल को बोर्ड के अंदर लोड कर देता था और उसके बाद आप उसका रिजल्ट देख लिया करते थे। तो आर्डिनो ने इस बोर्ड को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। टारगेटेड चिप जो है ये 28 पिन की एक चिप है और बोर्ड के ऊपर आपको ये एनालॉग कनेक्शन मिल जाएंगे A0 to A5, 6 पिन ये एनालॉग की डेडिकेटेड है। इसके अलावा GPIO यानी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन है। GPIO की जब आप बात करते हैं तो इट मीन्स कि ये वो पिन हैं जो एज एन इनपुट भी यूज़ हो सकती हैं, एज एन आउटपुट भी यूज़ हो सकती हैं। वो किस तरह यूज़ हो सकती हैं ये आप ड्यूरिंग कोडिंग या ड्यूरिंग प्रोग्राम जो है वो करते हैं। तो बोर्ड के अंदर जनाब आपको एक USB जैक मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे। ये प्रोबेबली B टाइप USB है और ये इसका DC जैक है। अगर आपने इसको एक्सटर्नली पावर अप करना है, जैसे आप USB केबल प्लग इन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पावर इन हो जाएगा क्योंकि ये सफिशेंटली +-5 वोल्ट पे ये काम करता है और USB के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इतना वोल्टेज होता है और कुछ मिली एम्पीयर करंट होता है। लेकिन जब आपने इसके साथ एक्सटर्नल सेंसर्स या कोई लोड डालना होगा, जैसे मोटर है, LEDs है या सेंसर है, तो आप इसको डेफिनेटली एक्सटर्नली पावर अप करें। तो क्योंकि स्टार्टअप है लिहाजा इसी जैक के थ्रू ये बोर्ड पावर अप हो जाएगा। पावर अप होने के बाद ही पिन नंबर 13 के ऊपर ये एक LED लगी हुई ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्राम बर्न हुआ है जो कि इस LED को आफ्टर 1 सेकंड जो है उसको ब्लिंक करता है, 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए। और उसके बाद इसके मेन पार्ट है, ये इसका रीसेट बटन है, ये इसका रेगुलेटर लगा हुआ है, ये इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है, ये 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और ये अप टू 20 मेगाहर्ट्ज़ के करीब जो है ये आप इसको लगा सकते हैं और ये इसकी स्पीड डिफाइन करता है
और लेटर हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर को देखते हुए आप एक क्लॉक साइकिल का टाइम जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये एक चिप लगी हुई है, ये भी बाई एटमल है, और ये है यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर है, क्योंकि डाटा यूएसबी में आपको पता है आपके पास 4 ही पिन होती हैं, वीसीसी, ग्राउंड और डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव। तो ये डाटा सीरियली ट्रांसमिट करता है, तो इस डाटा को इसके अंदर लोड होने के लिए कन्वर्जन की ज़रूरत होती है। तो ये एक बिल्ट इन इन्होंने बोर्ड के ऊपर ये यूएसबी टू यूएसआर जो है ये कन्वर्टर देती है। और जैसे ही इसके अंदर कोई भी कोड डाउनलोडिंग अपलोडिंग की एक्टिविटी होती है तो ये दो एलईडी लगी हुई है, टीएक्स ट्रांसमिशन, आरएक्स फॉर रिसीविंग के लिए, ये ब्लिंक करते हैं। इट मीन्स के डाटा जो है वो डाउनलोड या अपलोड हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद इसका ये एक और मेन हमारे पास आईसीएसपी है, ये इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर होता है। अगर आप ये जैक यूज़ करना नहीं चाहते, या आप आर्डिनो का जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कंपाइलर है या प्रोग्रामर है या बर्नर है इसका, उसके ज़रिए आप एक्स फाइल अपलोड करना नहीं चाहते, तो आप एक्सटर्नली एक छोटा सा जैक बना के, ये हेडर है इसका, एक ये मेल हेडर लगा हुआ है, इसका फीमेल हेडर 6 पिन का आपको मिल जाएगा, तो आप वो कनेक्ट करके इसको एक्सटर्नली पावर अप करके, तो कोई और टूल जैसे कील है या एटमल से रिलेटेड जो कंपैटिबल है उस टूल को यूज़ करते हुए आप इसके अंदर प्रोग्राम जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, एचसीएसपी हेडर है ये जनाब, एनालॉग रेफरेंस है। उसके बाद जनाब ये आपकी पिन आ जाती हैं, पिन नंबर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13। तो ये जी आपका हार्डवेयर है इस बोर्ड का। तो चलो इसको मज़ीद देख लेते हैं। यूएसबी का मैंने आपको जिक्र किया था, यूएसबी की कुछ टाइप्स भी हैं हमारे पास, ये देख लें 1.1 टू 2.0, ये ए टाइप है, बी टाइप है, जो बी टाइप जो है यूएसबी यूज़ हुई है इसके अंदर। इसके बाद है जी ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, 16 मेगाहर्ट्ज़ का, 8 मेगाहर्ट्ज़ का भी अवेलेबल है, 12 का भी अवेलेबल है। ये 2 पिन का डिवाइस होता है और ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। इसको एक्सटर्नल ऑसिलेटर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नली माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच होता है, और जैसे ये अटैच होता है तो ये क्लॉक जनरेट करता है। ऐसी चिप्स भी हैं माइक्रो कंट्रोलर की, एटमल में भी हैं, पिक में भी हैं, एसटी में भी हैं, और तमाम माइक्रो कंट्रोलर्स में, कि आप कोडिंग के ज़रिए ही जो इंटरनल ऑसिलेटर है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और आप वहाँ से क्लॉक साइकिल जो है जनरेट कराते हैं। तो ये 16 मेगाहर्ट्ज़ का, फॉर एग्जांपल अगर आप 8 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि जी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8 मेगाहर्ट्ज़, और इसका जो 1 क्लॉक साइकिल है वो होगा 1/8 मेगाहर्ट्ज़। 1/8 मेगाहर्ट्ज़ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड। तो टाइम टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर विल बी 1 माइक्रोसेकंड इन केस अगर आप 8 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। तो 16 के लिए आप खुद यूज़ कर सकते हैं। एक क्लॉक साइकिल का जब आप टाइम निकाल लेंगे, इसका मतलब है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में इतने माइक्रोसेकंड लगेंगे, और 1000 को इंस्ट्रक्शन यूज़ करने में इतने माइक्रोसेकंड लग जाएंगे। तो यूजुअली ये एस्टिमेशन जो है आपको डिलेज ऐड करने के अंदर काफ़ी हेल्प आउट जो है करती है, खासतौर पर अगर आप बिट बाय बिट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये जी है इसका एक्सटर्नल ऑसिलेटर है जो कि क्लॉक जनरेट करते हैं, और डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक के ज़रिए ही आपकी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ऑपरेट करती हैं और चलती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी ये 8 मेगा जो चिप यूज़ हुई है 28 पिन की, ये इसकी 8 मेगा की पिन मैपिंग है। पिन मैपिंग के अंदर हम आपको ज़रा तफसीली जो है बताना चाहेंगे। गौर से देखें तो ये 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ है, और इसके अंदर जो है आपको PC6, PD0, PD1 और इस टाइप की पिन की नेमिंग नज़र आ रही है। तो एज जनरल इंटरप्रिटेशन आप एज्यूम कर लें कि जी इसके अंदर 3 पोर्ट हैं। अगर आप गौर करें तो आपको PC0 टू PC5 और PC6 तक की नज़र आ रहे हैं, तो आप कह लें कि ये पूरी की पूरी पोर्ट C है जिसके अंदर 8 पिनें आपकी आ जाएंगी। ठीक है,
और इस तरह अगर आप पोर्ट बी में देखें तो पोर्ट बी है, पोर्ट बी 7 से लेके आपके पास पोर्ट बी 0 तक है, बाकी कहीं यहाँ पे हैं। ये इसका मतलब है 8 पिन जो है वो पोर्ट बी की होगी और गलबन 6 पिन मेरा ख्याल है सी की हैं, और इसी तरह जो है आपकी डी पोर्ट है। तो ये आप जब आप इनको पोर्ट वाइज इन पिनों को आप एक्सेस करेंगे तो इनको प्रोग्राम करना आसान होगा, इनके अंदर वैल्यूज़ को अपलोड करना आसान होगा। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन। तो हम पिन बाय पिन जो है देख लेते हैं इनके फंक्शन। पिन नंबर 1 पे जो रीसेट बटन यहाँ पे ऐड हुआ है, इसको प्रेस करेंगे, रीसेट बटन को प्रेस करते ही आपका एटमेगा कंट्रोलर जो है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट रूटीन जो इसके अंदर फीड हुई है या प्रोग्राम फीड हुआ है वो उसके ऊपर चला जाएगा और ये रीसेट हो जाएगा। या अगर किसी प्रोग्राम के अंदर हैंग हो गया, स्टक हो गया, किसी लूप में फंस गया, तो ये पिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब आपकी डिजिटल पिन है, इसको आप पोर्ट डी में कह लें कि पोर्ट डी 0 जो है वो RX यानी रिसीविंग के लिए डेडिकेटेड है और PD1 जो है वो TX ट्रांसमिशन के लिए जो है डेडिकेटेड है। अगर आप किसी एक्सटर्नल मशीन के ज़रिए एटमेगा चिप के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो आप इसकी RX पिन जो है उसकी TX से ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक 32 बिट का प्रोसेसर जो है इस 8 बिट के प्रोसेसर को कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो आप इस RX को उसकी ट्रांसमिशन के साथ, इसकी ट्रांसमिशन को उसकी रिसीविंग के साथ आप ऐड करेंगे और आप एक रूटीन राइट करेंगे तो इसके अंदर डाटा जो है आप राइट कर सकते हैं। तो ये 2 पिनें जो है ये डेडिकेटेड है और इसके साथ लिखा हुआ है PCINT 16 एंड RST। तो INT स्टैंड फॉर इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल आपको क्या हेल्प करता है कि जी आपका प्रोसेसर जो है किसी एक फंक्शन के अंदर ऑपरेट कर रहा है और ऊपर से कोई आपको इंटरप्ट आ गई है। एक्सटर्नल इंटरप्ट की 2 टाइप है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरप्ट आ गई है जैसे कोई आपने स्विच बटन प्रेस कर दिया तो वो फौरी तौर पर उस फंक्शन की जिस लाइन पर भी मौजूद होगा वहाँ से निकलने के बाद उस रूटीन पे आ जाएगा जो आपने इंटरप्ट के लिए लिखी हो। तो ये इंटरप्ट की रूटीन को कॉल करने के लिए ये पिन जो है यूज़ हो सकती है। बाकी देख लें पिन पोर्ट बी की पिन नंबर 6 और पोर्ट बी की पिन नंबर 7 जो है उनके ऊपर आपने क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा दिया है और इसकी पिन नंबर 7 जो है VCC सप्लाई है, ये ग्राउंड है, ये एनालॉग रेफरेंस है और इस तरह बाकी आपकी पिन है, डिजिटल पिन है। ये 2 डेडिकेटेड पिन है आपकी PWM स्टैंड फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये आपका मोस्टली यूज़ होता है DC मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए और डिफरेंट फंक्शन है इसके, वो हम डीपली कभी डिस्कस करेंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है आगे एक आएगा कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन किस तरह काम करती है। तो जी ये आपका एक जनरल मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है एटमेगा 168 का पिन मैपिंग डायग्राम। ठीक है, ये एनालॉग फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड पे अगर आप देखें 0 to 5 यानी 6 पिनें जो है ये एनालॉग फंक्शन के लिए डेडिकेटेड है। एनालॉग फंक्शन से मुराद ये है कि आप इन पिन के साथ कोई भी सेंसर जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जिसको ज़रूरत हो इन पिन के साथ लग सकता है। जैसे आपका कोई पोटेंशियोमीटर है, कोई टिल्ट सेंसर है, कोई और डिफरेंट सेंसर जब हम आगे देखेंगे तो होपफुली ये आपको पिन डायग्राम की समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये हमारे पास बोर्ड की बैक साइड है और वेरी गुड PCB डिज़ाइन, बड़ा रगिड सोल्यूशन है और बड़ा कॉम्पैक्ट है और चिप जो है वो 10,000 दफ़ा जो है ये इसके अंदर आप कोड जो है वो फ्लैश कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये मेड इन इटली है और ये ओपन सोर्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके साथ आपको जो आपका बॉक्स है उसके अंदर आपको केसिंग भी आई होगी ताकि आप इसको ज़रा बोर्ड की सेफ्टी के लिए केसिंग के ऊपर फिट कर लें। बाज़ पैकेजेस में नहीं भी हैं, इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा बॉक्स जो है अपने वेंडर से परचेज़ किया। तो जी ये इसका एक क्लोज लुक है विद केसिंग जो है, यहाँ से क्लियर है, इसका USB पिन क्लियर है और इसका ये DC जैक क्लियर है, कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं, ऑसिलेटर है, ये चिप है, रेगुलेटर नज़र आ रहा है आपको, ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर का भी चले मैं आपको बताता चलूँ कि रेगुलेटर 3 पिन का एक डिवाइस होता है और आमतौर पे 7805 या 7812 हमारे पास ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनकी एक कॉमन होती है
कॉमन और एक इनपुट पे आप जो है वोल्टेज देते हैं। इनकेस आपके वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 9 वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, अगर आप 7805 रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट पे, यानी ये आउटपुट की पिन और ये इसकी कॉमन, इन दो टर्मिनल्स पे जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे वो 5 ही मिलेंगे। तो इस तरह ये वोल्टेज रेगुलेट करता है। तो इस चिप का एक मॉडल है, एक नंबर है, और वो आई थिंक आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। तो ये मकसद आपको एक क्लोज लुक जो है देना। ये भी एक यूनिट इसके ऊपर लगा हुआ है। तो चले मैं आपको यूनिट्स ही बताता जाता हूँ, यूनिट्स की तफसीली बताता जाता हूँ ताकि आप इस हार्डवेयर को, इस बोर्ड के हार्डवेयर को बहुत अच्छी तरह समझ लें। ठीक है जी, तो चले हम स्टार्ट करते हैं मोर इनटू द बोर्ड। ये आर्डिनो ऊनो R3 का जी बोर्ड है आपके पास, और स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं, और ये आपको बता रहे हैं कि टारगेटेड एरियाज जो है ये मेकर जो है इंट्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकते हैं। इंडक्शन जो रोबोटिक्स में जाना चाह रहे हैं और उनके लिए है ये, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हॉबीज हैं हमारे पास उनके लिए है ये। तो एनीवे, तो ये एटमेगा 328 जो प्रोसेसर लगा हुआ है, इसके कुछ मेन जो है फीचर हैं मैं आपको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। आपको ये डाटा शीट जो है इनकी वेबसाइट से ही मिल जाएगी। तो इनको किस तरह पढ़ना है और किस तरह समझना है मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि जी ये AVR या एटमल का CPU है एट अप टू 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल, मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो फ्लैश मेमोरी है 32 KB कोड, क्योंकि आप जो इसके अंदर राइट करते हैं वो उसकी फाइल एक्सटेंशन डॉट हैक्स होती है, यानी वो हैक्स की लाइनें लिखी होती हैं, यानी हायर लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, बाइनरी से ज़रा आप उसको अपग्रेड करें तो वो हैक्स के रीजन में आ जाता है। तो ये फ्लैश मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, इसकी रैम और समथिंग। इसके अलावा हम इसके पेरिफेरल्स की बात करेंगे कि इनके थ्रू इसने आपकी आउटर वर्ल्ड के अंदर कम्युनिकेट करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास दो जो है 8 बिट के टाइमर काउंटर हैं, जो कि ये चिप का फीचर है विद डेडिकेटेड पीरियड रजिस्टर एंड कंपेयर चैनल आ गया। ठीक है जी, एक आपके पास 16 बिट का टाइमर है काउंटर है। टाइमर क्या करते हैं, इनको हम जब इनकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो कोडिंग में जिस रजिस्टर को हम टारगेट करेंगे, जिनमें से एक टाइमर या काउंटर का रजिस्टर भी होगा, तो हम आपको उसकी तफसील बताएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। एक है जी US8 है विद फ्रैक्शनल बॉड रेट जनरेटर एंड स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिटेक्शन। जो है मैंने आपको बताया था कि सीरियल में जब आपने कनेक्ट करना है इसको, तो बॉड रेट आप यूजली 9600 सेट करते हैं। तो ये यूनिट जो है वो कन्वर्ट करेगा आपके USB के जो डाटा है, सीरियल डाटा को कन्वर्ट करेगा USB टू सीरियल।